देखो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर। अभी कुछ ही पलों पूर्व, कुछ ही समय पूर्व आपने क्या देखा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी? किसी भी सर्किट में जो हम इलेक्ट्रिक करंट किसी सोर्स की मदद से, किसी सोर्स के द्वारा जो फ्लो होती है, तो उसको फ्लो होने में, चार्ज को फ्लो होने में जो सोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होता है। अब उसी वर्क डन होने की रेट को, वो वर्क डन हो रहा है लेकिन समय के साथ अगर हम उसको देखें कि यूनिट समय में कितना वर्क डन हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि वर्क डन को अभी हमने पढ़ा, उसी वर्क डन होने की रेट, रेट मतलब समझ जाओ समय से भाग, टाइम से उसको क्या करना है? डिवाइड करना है, उसी को रेट बोलते हैं। यानी समय के साथ, समय के रिस्पेक्ट में वर्क डन कितना हो रहा है, यानी यूनिट टाइम पे वर्क डन कितना हो रहा है यूनिट टाइम पे, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है। अब W बाई टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा W की वैल्यू क्या है, अब भी निकाले थे, तुम याद करो। ये देखो, ये देखो, देखो वी आई टी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी आई टी बटे टी, टी टी कटेगा, वी आई। समझ में आ रहा है? ऐसे इसके कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे, यहाँ से आप देख लो, W बाई टी आई स्क्वायर आर आ जाएगा। जब V की जगह आई आर रखेंगे तो P इक्वल क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। या फिर क्या हो जाएगा? P इक्वल क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई आर। ये पावर के तीन तीन फॉर्मूले हो गए, ये हो गया। अब सुनो, इसके मात्रक देखते हैं। मात्रक यानी यूनिट्स। वर्क का यूनिट है जूल, समय का है सेकंड, तो पावर का यूनिट हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। और इसको अपन W इसका सिंबल रहता है, वॉट से इसको हम डिनोट करेंगे, और इसका सिंबल क्या है? W। तो इसको आप लोग याद रखना हमेशा, हमेशा के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो यानी यानी आप बोलोगे सर 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ये देख, वर्क अगर 1 जूल हो जावे, समय अगर 1 सेकेंड हो जावे, तो 1/1 मतलब 1, तो पावर की वैल्यू कितनी मिल जावे? 1 वॉट मिल जावे। तो ये पावर को हमने अभी डिफाइन किया, ये हो गया। अब सुनो मेरी बात, आगे तीन तीन उसके अलग अलग फॉर्म्स भी देख लिए। अब आपके बुक में क्या दिया है वो जरा मैं देख लेता हूँ। आपके बुक में दिया है, चलिए, इसमें वॉट, किलोवाट और मेगावाट के बारे में दिया है, और हॉर्स पावर के बारे में दिया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि 1 वॉट की डेफिनेशन क्या है। तो 1 वॉट की डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 1 जूल, मतलब 1 सेकंड में अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है, कितने सेकंड में कितना? 1 सेकंड में अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो समझ जाओ कि उस सर्किट में कितना पावर है? 1 वॉट का पावर है। ठीक है, तो ये 1 वॉट की डेफिनेशन होगी। वैसे वॉट जो है वो छोटा यूनिट होता है, बड़ा यूनिट भी अपन इस्तेमाल करते हैं, जैसे किलोवाट। तो 1 किलोवाट यानी 10⁻³ वॉट। वेरी गुड। मेगावाट, मेगावाट को अपन M लिखते हैं ना, मेगावाट। 10⁻6, 6 वॉट, 10⁻6 वॉट मेगावाट को। ठीक है। और सुनो मेरी बात ध्यान से, और भी बड़े बड़े इसके यूनिट्स होते हैं, बड़े बड़े, तो हम लोग जो अपने को जो इस्तेमाल होगा अपन वही करेंगे। तो ये टॉपिक जो हो गया यहाँ पे हो गया समाप्त। लेकिन एक चीज और बच गई है, वॉट हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, एक और यूनिट होता है जो कि मैकेनिक्स में यूज होता है। किस में यूज होता है? और वो होता है हॉर्स पावर। 1 HP यानी होता है 746 वॉट। कितना होता है? 700। तो ये हॉर्स पावर एक्चुअली जब ना, बहुत पहले समय की बात है, एक वाष्प इंजन यानी कि जो हीट इंजन है उसको चलाने के लिए कि भाई उसकी शक्ति कितनी है, तो एक घोड़े को दौड़वा के देखा गया कि वो कितनी शक्ति से किसी चीज को खींच सकता है। तो उसकी शक्ति मेजर की गई, दौड़ा करके, उसको चला करके।
तो फिर मेजर किया गया कि 1 हॉर्स पावर इज टू कितनी, उसकी शक्ति कितनी मेजर की गई, 746 वाट, यानी 1 सेकंड में वो इतना जूल वर्क मतलब कर काम कर सकता है वो। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी आप याद रखें, ये भी याद रखें। ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। डिफरेंट एच पी, वी एच पी, बी बी एच पी, अभी देखते हैं बी एच पी। देखो ध्यान से सुनो, अभी तो ये पावर हो गया, अभी हम लोग ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और यूनिट्स देखेंगे, जो हमारे जो डोमेस्टिक जो सर्किट्स होते हैं, घर में जो हम लोग सर्किट्स, हमारे ट्यूबलाइट, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज जो भी है, तो उनमें जो एनर्जी कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनमें जो कंज्यूम होता है, उसका फिर जैसे आप लोग जो बिजली बिल आता है ना, इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो उसको किस हिसाब से मेजर करते हैं, यानी किस हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो उसको आप लोग देखेंगे यूनिट के हिसाब से मेजर करते हैं। जैसे बोलते हैं इस महीने कितना यूनिट जला, उस महीने कितना यूनिट जला, देखो तो वो ये यूनिट क्या है अब हम देखेंगे। तो यहाँ से आप ना W की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ से W की वैल्यू निकालो ना, तो ये आ जाएगा P इंटू टी। क्या आ जाएगा? P को अगर आप नापो किलोवाट में, किस में नापोगे, और समय को नापो घंटे में यानी कि आवर में, किस पे नापो, तो किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर को ही 1 किलोवाट आवर को अपन बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को अपन क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। ये एनर्जी आपको बता रहा है, एनर्जी, क्योंकि W वर्क डन ही एनर्जी का रूप है। तो P को नापेंगे अगर मान लो किलोवाट में, और T को नापते अगर अपन आवर में, तो 1 किलोवाट आवर को अपन क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसको डिटेल में बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ट्रेड मतलब व्यवसायिक, यानी कि जो हम लोग कॉमर्शियल यूनिट जो है एनर्जी का, हाँ हाँ, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। हाँ, यही आपके बुक में गिवन होगा, आप देखो दिख रहा है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT नहीं थे, BTU, क्या बोलते हैं अपन इसको, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसी को बोलते हैं। अब सुनो मेरी बात सब ध्यान से, अब मैं आपको बता रहा हूं कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या नाता है, जूल में क्या रिलेशन है, और किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, तो सब ध्यान से देखेंगे। देखो ये 1 किलोवाट आवर है, तो किलोवाट को पहले आप वाट में बदलो, तो किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 1000 गुणा करना पड़ेगा। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और आवर को आप सेकंड में चेंज करो, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और फिर से 60 का गुणा करोगे तब सेकंड में चेंज होगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल 2 बार 60 का गुणा करना पड़ेगा। अब कितना, अब देखो सबसे पहले तो आप देखो 3 3 6 6 36, 36, और टोटल कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 5 ठोक शून्य, ठीक है, 5 ठोक शून्य मतलब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 10 की घात 5, और ये वाट सेकंड, वाट, आपको पता है वाट सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, याद रखिए। अब देखिए 36 गुणित 10 की घात 5 है, अगर मैं यहाँ पे 3.6 लिख दूं, 36 में पॉइंट लगा दो, तो इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा आपको। मैंने क्या किया, पॉइंट लगा दी, तो 10 के पावर में 1 बढ़ा दिया, और ये 1 किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन हो गया। ये आप याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर को अपन 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब एक और बात सुनो मेरी सब ध्यान से, आप यहां पे अगर आप W को अगर नापेंगे जूल में, किस में नापेंगे, जूल में, ये अगर नापेंगे वॉट में, और ये नापेंगे सेकंड में, तो जैसे मान लो P इक्वल 1 वॉट रखो यहाँ पे, P इक्वल, और T इक्वल 1 सेकंड रखो, तो दोनों को 1 1 रखोगे तो W इक्वल 1 मिलेगा, आपको 1 जूल मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में
1 सेकंड में 1 वाट पावर खर्च होता है, तो समझ जाओ उसकी एनर्जी कितनी होगी, 1 जूल। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, बुक में लिखा है डेफिनेशन, आप देख सकते हैं, देख लो। 1 वाट, यहाँ पे ये लिखा है कि 1 जूल ऊर्जा, 1 जूल ऊर्जा जो है वो ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 वाट पावर वाली इलेक्ट्रिक करंट को 1 सेकंड तक फ्लो होने में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया? पावर हो गया कंप्लीट, बहुत अच्छा टॉपिक था ये। इसमें और कुछ बच गया है? कुछ नहीं बचा है, सारे चीज हो गए। ओके, कंप्लीट। अच्छा, एक और चीज बच गई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं? किसकी संख्या? यूनिटों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं। बिजली बिल कैलकुलेट करते टाइम ना हम लोग कितना यूनिट जला है वो हम लोग देखते हैं ना, तो यूनिटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला देखो सब ध्यान से। यहां से आप देखेंगे, इधर देखो ना, W की वैल्यू कैसे निकालेंगे? P इंटू टी। टी उधर चले जाएगा तो क्या बचेगा? वी आई टी। क्या बचेगा? और सबसे शुरू में मैं W इक्वल वी आई टी निकाला भी था। V को नापेंगे अपन वोल्ट से, किसे नापेंगे? और ये अपना हो गया एम्पियर, और ये समय वी वी आई टी जो है, वी आई टी हो गया, और ये दोनों मिला के बन गए वॉट, जिसको अपन किलोवाट में बदलने के लिए किससे डिवाइड किए थे? 1000 से। और फिर ये टी, और ये बन गया किलोवाट, किलोवाट आवर। ठीक है, ये आपको यूनिट की संख्या निकल गई, यूनिट। ये क्वांटिटीज तो वही रहेगी ना, ए वी आई मिलके क्या बन रहे थे? वाट बन रहे थे। तो वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया? और समय किस में है? आवर में। हाँ ये है, अब सही है। ठीक है, और किलोवाट आवर को अपन क्या बोलते हैं? यूनिट्स। वी आई टी बटे 1000 यूनिट्स। यस, ये फॉर्मूला तैयार है। कंप्लीट।